अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो आज हम करने लगे हैं अपने घर की सफाई, क्योंकि कल सारा दिन लाइट नहीं थी और जिसकी वजह से हम घर की सफाई भी नहीं ठीक तरीके से कर सके और हम घर पे भी नहीं थे क्योंकि हमारे एरिया की सारे की लाइट बंद थी। और ये देख लें आप, कितना गंदा सारा घर हो रहा है। ये किचन है, किचन में भी बर्तन वैसे ही बिखरे पड़े हुए हैं, धोने वाले भी रात के खाने के पड़े हुए हैं क्योंकि हम घर पे ही नहीं थे। ना पानी लाइट थी ना पानी था टैंकी में। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने किचन से। अब सारे बर्तन वगैरह धो के हर चीज़ को सेट करके तो अपनी जगह पे रखते हैं। इसमें बर्तन वगैरह धोने के बाद तो मैंने देखा फ्रिज में भी इतना ज़्यादा सामान बिखरा हुआ है। सॉरी, फ्रिज में नहीं गई, आई मीन फ्रिज देखने। यहाँ पे फिर हमारी बाजी आ गई थी। मुझे उम्मीद थी कि बाजी नहीं आएंगी, लेकिन फिर बाजी आ गई। बाजी से मैंने सही सफाई करवाई। उसके बाद कमरे में झाड़ू मैंने बाजी को बोला मैं ख़ुद लगाऊंगी, आप घर चली जाएं। और गाइस ये देखें, यहाँ पे आप लोगों को छोटे छोटे कीड़े नज़र आ रहे होंगे। समझ नहीं आती ये कहाँ से, इसे परवाने कहा जाता है और कुछ लोग इसे पतंगा भी कहते हैं। लेकिन हमारा टोटल बन गया है, टोटल। लेकिन हमारी समझ से बाहर है कि ये कहाँ से इतने कीड़े आ जाते हैं। रोज़ाना ऐसे सफाई करते हैं, ऐसे आए होते हैं जैसे इनकी पूरी बारात आई हुई है। यहाँ पे मैं सफाई कर रही थी और मुझे यहाँ पे मिली है यूएसबी। इस यूएसबी को इतना ढूंढ रहे थे कल से, और फिर मैं आ गई साथ वाले कमरे में और इस कमरे को देख के मेरा दिल कसम से बंद हो रहा था। इतनी गंद बिखरा हुआ था इस कमरे में, क्योंकि हमने स्टोर खोला। मैं फिर स्टोर में गई, मैं कहा स्टोर के हालात चेक करती हूँ, लेकिन स्टोर के हालात इससे भी बुरे हो रहे थे। लेकिन ये मेरे काम करने का काम नहीं था। मैंने इधर इस स्टोर को बंद किया और मैंने कहा कि ये बाद में देखी जाएगी। मैंने फिर कमरा साफ़ किया खुद मिल अकेले। मेरी थक गई थी मैं सफाई करके। ये आप कमरा देख लें और फिर मैं आप लोगों को साफ़ करने के बाद दिखाऊंगी कि कमरे के क्या हालात थे और मैंने क्या किया। ये देखें। उसके बाद मैं किचन में आई तो देखा कि पानी की बोतलें भरने वाली पड़ी हुई थी। फिर मैंने उन्हें जल्दी जल्दी भरा और यहाँ पे मैं घर की तकरीबन टोटल सफाई कर चुकी हूँ। पानी की बोतलें भरने के बाद ये देखें, अब आपको किचन की फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये अभी बर्तन गीले थे इसलिए इधर पड़े हुए हैं, बाद में ये सारे इनकी जगहों पे लग जाएंगे। और ये किचन की टोटल लुक। और फिर मैं आई फ्रिज में। मुझे गर्मी से मेरा बुरा हाल हो रहा था और ये मैंने कोक की बोतल अपनी फ्रीज़ की थी। पता नहीं मुझे क्या अजीब शौक है पड़ गया। मैं बर्फ़ भी इतनी खाती हूँ और बोतल थोड़ी और ज़्यादा हो मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ। ये देखें, ये मैंने सारी सफाई करने के बाद मैंने कहा घर का एक फ़ाइनल लुक आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। ये चेक करें, ये कमरा चेक करें। पहले इस कमरे के क्या हालात थे और अब देखें ये कमरा। ये सारा मैं खुद साफ़ किया। उसके बाद आप लोगों को साथ वाला कमरा दिखाते हैं। ये देखें, हमारा घर अब टोटल बिल्कुल साफ़ सुथरा हो चुका है। और इस टाइम मेरी हिम्मत बिल्कुल ख़त्म हो गई हुई थी सफाई करके ना। फिर मैंने सोचा थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। ये देखें क्या हालत मेरी बनी हुई है, सही काम वाली मशीन में बनी हुई थी आज ना। तो मैंने सोचा रेस्ट करती हूँ, लेकिन जब मैंने टाइम देखा तो टाइम 7 बज रहे थे और मेरी असर की नमाज़ भी रह गई थी। फिर मैं जल्दी जल्दी फ़्रेश हुई। फिर मैंने असर की नमाज़ मगरिब के साथ क़ज़ा करके पढ़ी। ये देखें क्या टाइम हो रहा है, मगरिब की अज़ान होगी, टाइम हो गया। फिर मैंने असर और मगरिब दोनों की नमाज़ इकट्ठी पढ़ी। उसके बाद मैं बिल्कुल फ्री थी, बिल्कुल। फिर मैंने कहा चलें थोड़ी देर कोई मूवी वगैरह देख लेती हूँ। फिर मैंने यहाँ पे अपनी फ़ेवरेट मूवी सर्च करके लगाई। मैंने ये मूवी इतनी दफ़ा देखी है, इतनी दफ़ा देखी है, लेकिन मैं जब भी देखती हूँ ना तब एक अलग फीलिंग होती है। मेरी ये फ़ेवरेट मूवी है। आप लोग सर गेस करके बताएंगे ये कौन सी मूवी है। मैं आपको इसका थोड़ा सा स्टार्टअप दिखाती हूँ। ये मूवी स्टार्ट भी यहाँ से होती है और मूवी का एंड भी यही है। आप लोग ने कमेंट सेक्शन में गेस करके बताना है कि ये कौन सी मूवी है। मैं जितनी दफ़ा ये मूवी देखी है ना, मैं उतनी दफ़ा रोती हूँ। यहाँ पे एक सीन इस मूवी में एक तो ऐसा है जहाँ पे मैं रो पड़ती हूँ। ये देखें, आप लोग मूवी गेस करें कि ये मूवी कौन सी है। ये बहुत ज़बरदस्त सीन था, अभी स्टार्टअप था मूवी का, लेकिन फिर मुझे एकदम भूख महसूस हुई। मैंने कहा इतना काम किया और भूख भी लग रही है, चलो कुछ करते हैं। मैंने मूवी को वहाँ पे स्टॉप किया और मैं किचन में आ गई। किचन में मैंने कहा पापड़ फ्राई करते हैं और साथ हम बनाएंगे चाय। अब आप लोग सोचेंगे पापड़ के साथ चाय का क्या कॉम्बिनेशन है।
लेकिन हम चाय के शौकीन बंदे जो उनसे हैं उनके वो ही समझ सकते हैं कि चाय की क्या अहमियत है। यहाँ पे मैंने ऑयल गर्म होने तक चाय का सामान चढ़ाया। मैंने कहा चाय बनाते हैं, दूध में पत्ती डाली, चीनी डाली और उसके बाद इधर हमारी चाय में सारा सामान डालने तक, मटेरियल डालने तक हमारा ऑयल गर्म हो चुका था। लेकिन जब मैंने उसमें क्रैकर डाला तो वो अभी टाइम था। मैंने फिर 2 मिनट बाद उसे छोड़ दिया और गर्म होने के लिए। फिर दोबारा मैंने उसे चेक किया तो यहाँ पे हमारा ऑयल सही तरह से गर्म हो चुका था। फिर मैंने जल्दी जल्दी पापड़ फ्राई किए और मेरे पापड़ फ्राई करने तक मेरी चाय भी तैयार हो चुकी थी। यहाँ पे मेरे पापड़ बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और यहाँ पे मेरी चाय भी रेडी है। फिर मैंने पापड़ों के ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला फेंका और आए पापड़ और चाय का क्या ही कॉम्बिनेशन है। फिर मैंने साथ साथ अपनी मूवी एंजॉय की। उसके बाद मैं मूवी देख रही थी कि अचानक मुझे ख्याल आया कि क्यों ना थोड़ा सा काम समेट लिया जाए। मुझे ख्याल आया कि किचन में जाना है, मिल्क शेक बनाना है, लेकिन अभी आम काटने वाले हैं। फिर मैंने मूवी देखते देखते ही आम सारे काटे। मैं कहा जब तक हम मूवी देख रहे हैं साथ साथ आम काट लेते हैं, आम काट के फ्रीज़ कर देते हैं, क्योंकि हम मिल्क शेक बनाते हैं फ्रीज़ हुए आमों का। ये देखें वापस घर पे पहले मैं घर पे बिल्कुल अकेली थी, इतना साफ़ सुथरा मैंने घर रखा हुआ था। जैसे ही पापा घर आए हैं, ये हमने एसी सेल किया, एसी वो यहाँ से निकाल के ले गया और देखे कमरे का क्या हाल कर दिया। फिर मैं आई किचन में, कमरा साफ़ समेटा जल्दी जल्दी और मैंने मिल्क शेक बनाया। आम फ्रीज़र में रखे हुए थे, आम चिल्ल हो रहे थे, लेकिन फिर मैंने जल्दी से आम डाले, क्योंकि हम बनाते हैं फ्रीज़ आमों का मिल्क शेक। वो इतना ज़बरदस्त बनता है, इतना ठंडा, आप लोगों को बर्फ़ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ना होने के बराबर पानी डाला, 1 ढक्कन चीनी डाली, क्योंकि आम मीठे थे। आप लोग अपने अंदाज़े के मुताबिक जितना, यानी कि आम का जायका जिस तरह का उस तरह से आप मिल्क शेक बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने डेयरी फार्म का दूध यूज़ किया है और यहाँ पर हमारा मिल्क शेक तैयार हो रहा है। हमारे घर में मोस्टली डेली मिल्क शेक बनता है। यहाँ पे बर्फ़ तोड़ के थोड़ी सी मैंने इसमें डाली, जग में डाली, थोड़ी सी मैंने ग्राइंड की और यहाँ पे ये थोड़ी सी बर्फ़ मैंने पकड़ के अपने मुंह में डाली, क्योंकि बर्फ़ खाए बगैर मैं नहीं रह सकती। यहाँ पे हमने जैसे आम बच गए थे उसे छोटे टिफ़िन में निकाला, क्योंकि थोड़े से थे तो मैंने कहा छोटे टिफ़िन में निकाल के फ्रीज़ कर देती हूँ। आम फ्रीज़र में छोटे टिफ़िन में डालने के बाद मैंने सारा सामान वापस फ्रिज में रखा, क्योंकि साथ किचन में अगर काम किया अभी भी खुद समेटना और बाद में भी खुद समेटना है, इसलिए मैंने साथ साथ फ़ौरन किचन समेटा, बर्तन वगैरह धोए साथ ही फ़ौरन, क्योंकि बंदा साथ साथ काम कर ले तो ज़्यादा इजी रहता है। मैंने सब यहाँ पे इसे मैं खोल रही थी, मैं कह रही थी कि खोल के इसे मैं धोती हूँ। मैंने इतनी कोशिश की मगर ये मेरे से नहीं खुला नीचे से। फिर मैंने ऐसे ही इसे अच्छी तरह से धो के तो रख दिया। मैंने मिल्क शेक बनाया और मैं ये सारे काम कर रही थी और इस टाइम आप अंदाज़ा नहीं कर सकते, टाइम हो चुका हुआ था 12 से ऊपर का। और फिर मुझे अचानक ख्याल आया कि मैंने तो रात का खाना ही नहीं खाया। मैं अपनी रोटी बनाने लगी और गैस देखें आपके सामने क्या हालात है। फिर मैंने सिलेंडर वाला चूल्हा ऑन किया और अपने लिए रोटी बनाई। फिर मैंने नीचे सिलेंडर का चूल्हा चला के यहाँ पे रोटी बनाई और रोटी चेक करें कितनी परफेक्ट गोल रोटी बनी और साथ में था निहारी का सालन। मैंने जल्दी से जल्दी खाना खाया, क्योंकि 12:30 हो गए थे और मुझे डांट पड़ रही थी कि मैंने अभी तक रात का खाना नहीं खाया हुआ। फिर मैंने सभी के साथ बैठ के मिल्क शेक पिया। या मैंने मिल्क शेक सर्व किया सभी को, क्योंकि बनाओ भी खुद और सर्व भी खुद करो। ये देखें इनके ड्रामे ही ख़त्म नहीं होते। पहले कह रहे थे मैंने नहीं पीना, फिर मैंने इन्हें दिया और ये चेक करें अभी ये हर वक्त सुस्ती में पड़ी रहती है, हर वक्त। और यहाँ पे मैंने फिर बाकी अपने लिए भी और बच्चों के लिए भी मिल्क शेक निकाला। और ये देखें यहाँ पे इन्हें मैं तंग कर रही थी, अपनी बेगम की खिदमतें करने में मसरूफ़ हैं और साथ साथ हम देख रहे थे रजब का व्लॉग। और फिर यहाँ पे मैंने ये शर्ट प्रेस की। इस टाइम 2 बज चुके हैं और मैंने सोचा था कि मैं 2 बजे व्लॉग ख़त्म करके एडिट करके अपलोड कर दूँगी, लेकिन मैं इतनी मसरूफ़ हूँ, इतनी मसरूफ़ बंदी हूँ, क्या बताऊँ यार। मेरा अभी तक व्लॉग ही ख़त्म नहीं हुआ, अभी तक मैं फ्री नहीं हुई। फिर यहाँ पे मैंने शर्ट प्रेस की, शर्ट प्रेस करने के बाद पैंट प्रेस करके तो कपड़े प्रेस करके अब मैं टोटली फ्री हो चुकी थी। टाइम देखे 2:10 हो रहे हैं। यहाँ पे हम अपने व्लॉग का एंड करते हैं। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।